हम हार चुके हैं भाई साहब और मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हारे। बस भाई साहब हार चुके हैं क्योंकि ये जो हमने लगाया हुआ था नहीं कुछ दिनों से बड़ा टर्निंग जो है वो हम लोग कर रहे थे कि यार टर्निंग पेज बनाएंगे, स्पिनर लाएंगे, ये हो जाएगा वो थोड़ा सा भाई साहब मिसाला पिच पे जो है वो ज्यादा डल गया। मैं फोन करता हूँ। मैं भाई साहब ये अपना अकू जो आकिब जावेद जो है इसको मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कि क्या मसले मसाइल जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। मैं ये पिच को दोबारा रेनोवेट करने का जो है वो कहता हूँ कि भाई साहब इसको दोबारा, क्योंकि ये हमारी आवाम जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट जो है वो हो चुकी है। तो मैं ये चीज़ें करने के लिए आप लोगों को कहता हूँ कि भाई साहब सब लाल कलर का बटन जो है वो नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब वाला, सब्सक्राइब करो। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ कि भाई साहब सब्सक्राइबर भी जो है वो डिक्रीज गिर रहे हैं और व्यूज़ वगैरह भी जो है वो नहीं आ रहे हैं। खैर ये सारी चीज़ें जो है एक दिन इंशाल्लाह आप लोग जो है वो बेहतर कर दोगे। और मैं अभी आप लोग को ये बता दूं कि भाई साहब मुझे मुझे लड़के ने बताया कि यार वो पाकिस्तान जो है वो मैच मैं हैरान भाई, पाकिस्तान कैसे मैच हार सकता है। मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया कि यार अभी तो ये कि वही हैट्रिक वगैरह जो है वो नोमान मेरे दोस्त ने जो है मुझे कहा कि मैं करने वाला हूँ, कर लिया। जहाँ तक मैं देख रहा था कोई रन्स वगैरह भी जो है वो अच्छे, मतलब हम लाइन पे जो है वो जा रहे थे, फिर अचानक ही जो है वो हमने स्टेप डाउन जो है वो कर दिया कि कैसे गिरे, किस तरह हम कौन से पहाड़ पे चढ़े और किस तरह जो है वो हम गिरे। तो यही नतीजा होता है भाई साहब जब आप लोग ज्यादा चढ़ाओगे ना कि भाई साहब हम ही हैं, हम किसी तरह जो है वो जीत जाएंगे मुल्तान के पिचेस पे। और ये हमारे पास स्पिनर दुबई किस्म के मौजूद है, टर्निंग पिच जो है वो हम अगर ज्यादातर तो मैं ही कह रहा था। ये सारी चीजें अगर हम कहेंगे ना तो वो ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज जो है फैक्टर जो है वो हमारे प्लेयरों के अंदर जो है वो भाई साहब आ जाता है, जिसकी वजह से हम इस तरह के परफॉर्मेंस भी जो है वो दे सकते हैं। तो आई एम नॉट डिसअपॉइंट कि पाकिस्तान ने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है, या आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो दे सकता है। क्योंकि भाई साहब मुझे पता है, मैं इनको जो है वो अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि जितने मैचेस मैंने इनके देखे हुए हैं तो कभी भी किसी भी टाइम में जो है कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। तो इससे वैसे तो खैर मैंने उम्मीद वगैरह कोई नहीं लगाई थी कि यार वो मैं भविष्य ये देखो, ये मैं अपनी टीम से कहूंगा कि मेरी भविष्यवाणी तुम लोग ने गलत साबित कर ली। तो ये सारा जो चीज करने वाले थे ना आज के, ये मेरी भविष्यवाणी गलत साबित करने के पीछे जो है वो लगे हुए थे। खैर ऑन दी अदर फैक्टर अगर देखा जाए तो भाई साहब एकदम इन्होंने जो है वो जज्बात ऐसा सब कुछ जो है वो बदल, मैच ही पूरा बदल दिया कि भाई साहब हमने जीतना ही नहीं है। और ये मेजबानी का फैक्टर होता है ना। देखो वो वेस्ट इंडीज वाले आए हैं, हम पहला मैच जीत चुके हैं, दूसरा हम उनको दे देंगे कि भाई साहब चलो आप हमारे यहाँ जो है वो आ गए। क्योंकि भाई साहब और जो हमारे कंट्री है, हमारे पड़ोसी नहीं आ रहे, हमारे पड़ोसी हमारे पास नहीं आ रहे। हम ये उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब आप लोग अगर आओगे ना तो हम भी जो है वो आपको जीतने का मौका देंगे। तो ये ट्रिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो होती है माइंड के साथ। ये माइंड गेम भाई साहब इस वक्त चल रहा है, ये हम माइंड के साथ जो है वो खेलेंगे कि जब वो यहाँ पर आएंगे, खैर आएंगे तो नहीं, फिर हम उनको जो है वो परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि यार पाकिस्तान जो है वो क्या चीज़ है, टीम जो है वो क्या चीज़ है, और क्रिकेट हमारे पास दुबई किस्म के प्लेयर जो है वो मौजूद है। खैर मैं आप लोग को ये बताऊं कि भाई साहब हमारे में जो है वो रिजवान और सऊद शकील ने कुछ थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दी थी। नोमान ने, वो नया लड़का जो है वो आया है, मैं नाम काशिफ मेरे ख्याल से आया है, उसका डेब्यू मैच था, आते ही जो है उसने विकेट वगैरह जो है वो ले ली। तो भाई साहब ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। और सऊद शकील जो है उसका भी कोई इस तरह आया था कि यार हमें हमारी टीम अगर एक लाइन पे जो है वो चल रही है, तो मैं भी कह चुका, मैं भी अपने तकरीबन ये 2000 वीडियो में कह चुका हूँ भाई साहब एक ट्रैक पर जब आप चले गए हो ना, एक स्ट्रेटेजी आपको मिल गई है, एक प्लेयर आपके 11 या 10 प्लेयर या 9 5 8 जो भी प्लेयर आपके जो है वो चल रहे परफॉर्मेंस फॉर्म में जो है वो आ चुकी है, तो उसको रिटेन करके चलो। और मुल्तान पे आप पहले भी जो है वो खेल चुके हो, तो उसमें कोई ज़्यादा कीड़ाबाजी करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको आपके लेने के देने जो है वो पड़ जाएंगे, जो कि पहले हम ले रहे थे उनकी, अभी वो जो है वो हमारी ले रहे हैं। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई डिसअपॉइंटिंग वाली बात नहीं है। तो 1+1+ जो है वो 2 हो जाएंगे। तो ये होता रहता है, हर बारी जो है वो हम नहीं जीत सकते हैं ना, ये हम बताना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस वगैरह जो है वो करना चाह रहे हैं। वैसे भी अगर हम ये सीरीज वगैरह जीत जाए, टेस्ट वगैरह जो है वो जीत जाए, तो कोई फर्क जो है वो हमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने कौन सा WTC के फाइनल में जो है वो जाना है, पहले ही जो है वो हम हार चुके हैं। तो ये हार जाओ जीत जाओ कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। आगे वाली मैच, आगे जो इवेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी, पता नहीं आ भी रहे या नहीं आ रहे, क्योंकि भाई साहब
सब ने अपनी स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दी और हमारे वाला कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है कि स्क्वाड जो है वो क्या आएगी। अब मैं ग्राउंड जो है वो तैयार अभी तक कंप्लीट जो है वो नहीं हुए, रोड जो है वो नहीं तैयार हुए। इन्हीं हरकतों की वजह से फिर हम लोग कहते हैं कि यार हमसे इवेंट्स वगैरह जो है वो ले लिया और कंट्री जो है वो नहीं आ रहे, हमारे पड़ोसी जो है वो नहीं आ रहे। खैर पड़ोसियों को भी जो है कोई खबर वगैरह निकल के आ रही है, उनका भी जो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ है, उसमें मैं आगे बात करता हूँ। लेकिन भाई साहब अभी मैं ये बता दूं कि ये जो हम हारे हैं ना, एक तो देखो वेस्ट इंडीज के भाई साहब उनके भी तकरीबन जो है वो आउट्स वगैरह थे, उनका आउट थे भाई साहब, और उनका ओपनिंग भी नहीं चला, मिडल भी नहीं चला। टेल एंडर ने जो भाई साहब उनकी परफॉर्मेंस दी है ना, दुबई किस्म की परफॉर्मेंस उनके टेल एंडर ने जो है वो दी। और हमारा टेल एंडर कहाँ है यार, मैं इसलिए इफ्ती को जो है वो सपोर्ट कर हम देखो वी नीड इफ्ती, मुझे चाहिए भाई साहब इफ्ती स्क्वाड में जो है वो चाहिए। देखो इफ्ती मैं ही सपोर्ट करता हूँ और कोई जो है वो नहीं करता। इफ्ती मीनिया जो है वो हमारा पावर हिटर, और टेल एंडर उसने खुद कहा था कि मैं हूँ, और टेल एंडर की जो है वो अशद ज़रूरत इस वक्त हमें चल रही है, क्योंकि भाई साहब ना तो हमारे ओपनिंग चलेंगे ना मिडल वाले चलेंगे, वो सिर्फ सारे सैर व तफरिया करने जो है वो आते हैं, और टेल एंडर ही जो है वो भाई साहब आपको करके देंगे। क्योंकि लास्ट में आके ये टेल एंडर जो है वो आपको इस तरह सेलेक्ट करने होते हैं, कोई सिचुएशन इस तरह आ जाए, क्रूशल सिचुएशन आ जाए, या आपका मैच जो है वो फंस जाए, गेम जो है वो अटक जाए, तो आपके वही टेलेंडर जो है वो आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और वही टर्निंग पॉइंट जो है वो आ सकता है और गेम चेंज जो है वो हो सकता है। जिस तरह नसीम शाह ने वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट था, और ऑस्ट्रेलिया का जो हुआ था, ट्रेविस हेड को देख लो, मैक्सवेल को देख लो, इस तरह के बंदे जो है वो आपको चाहिए होते हैं मिडल में और टेलेंडर में, ताकि आपको दुबई किस्म की जो है परफॉर्मेंस दे सके। लेकिन आई डोंट नो कब जो है वो हम समझेंगे। और खैर बाबर आजम ने भी जो है कोई परफॉर्मेंस वगैरह नहीं दिया, आई डोंट नो क्यों जो है वो इन पिचेस में जो है परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये रही कि भाई साहब हमने रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया, नया रिकॉर्ड जो है वो बनाया। नुमान ने भाई साहब स्पिनिंग में जो है वो हैट्रिक कर लिया, और कोई हिस्ट्री वगैरह में जो है वो दीवार पर नाम वगैरह उनका जो है वो आ गया कि यार हमने भी जो है कोई 2020 में मेरा ख्याल से स्पिन पे जो है किसी ने हैट्रिक वगैरह नहीं किया था। पेस पे तो नसीम शाह था, वसीम अकरम और रज़ाक मेरे ख्याल से कौन थे, उन्होंने जो है वो किया हुआ है। लेकिन अब जो है वो स्पिन पे जो है वो हमने दुबई की ज़मीन परफॉर्मेंस दे दी और नाम वगैरह जो है वो लिखवा दिया। तो ये एक पॉजिटिव बात रही। और दूसरी पॉजिटिव बात तो जो रही हो, तो मुझे भी जो है वो समझ नहीं आई कि यार कैसे जो है वो हम हार गए। खैर डे 1 जो है वो हो चुका है, डे 2 मुझे नहीं लगता है कि यार क्या सिचुएशन जो है वो होगा। दूसरी पॉजिटिव बात ये रही कि भाई साहब हमने टेस्ट को शॉर्ट कर दिया, तकरीबन 20 विकेटों से ला के हम इसको 10 पे जो है वो चढ़ा देंगे, 5 ये 2 एक आध दिन में भाई साहब फैसला करो और बस बात वगैरह जो है वो ख़त्म करो। तो ये देखो नई नई चीज़ें जो है वो पाकिस्तान मुतारिफ करवा रहा है क्रिकेट के मैच में। हम बता रहे हैं कि यार दुनिया को कि यार हमारे यहाँ क्या होता है और कैसे जो है वो ये टेस्ट खेला जाता है कम दिनों में, क्योंकि टाइम जो है वो टाइम इज़ मनी और टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। और चीज़ें भी जो है वो करनी होती है, खाली ये 5 दिन बैठ के जो है वो टेस्ट मैचेस वगैरह जो है वो नहीं खेले। मतलब सोच देखो माइंड सेट जो है वो देखो, तो फिर तुम लोग कहते हो कि यार हमारी टीम जो है वो कुछ नहीं कर सकती और हमारी टीम ये और वो फलाना टीम खाना है, बहुत सारी बातें जो है वो तुम लोग करते हो, लेकिन ये नहीं देखते हो कि भाई साहब हम प्लानिंग किस तरह करते हैं और माइंडसेट हमारा क्या चल रहा है। हम बता रहे हैं भाई साहब दुनिया को क्या कैसे जो है वो होना चाहिए। तो मतलब दुबई 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 भाई साहब दुबई। खैर दूसरी तरफ आते हैं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो है वो मैच हुआ है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो है वो मैच हुआ है। वेस्ट इंडीज़ ने हमारी जो है वो कर दिए कुत्तों वाली से। वेस्ट इंडीज़ जो है वो मेरे बार बार मुंह में जो है वो आ रहा है। खैर मैं आप लोग को ये बता दूं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ है, जिसमें भाई साहब जाफरा आर्चर को जो है वो उसकी कुत्तों वाली कर दिए, मतलब गुस्सा रगड़ा है उसको भाई साहब, ज़मीन पे जो है वो उसको रगड़ा है, पिच पे रगड़ा है, कुन्नस जो है वो निकालिए गए उसको। मेरे हिसाब से हिस्ट्री में इतने रन जो है वो नहीं पड़े होंगे जितने इस मैच में जो है वो पड़ गए। खैर परफॉर्मेंस वगैरह लेकिन इंडिया की थोड़ी सी मुझे लगा कि पार्टनरशिप में थोड़ी सी कमी जो है वो है। खैर उन्होंने नोटिस किया होगा, गौतम गंभीर ने नोटिस ज़ाहिरी बात है किया होगा, उनके मैनेजमेंट गंभीर छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो बड़े गंभीर से जो है वो
नोटिस करते हैं और उस पर जो है वो एक्शन लेते हैं। अक्षर पटेल ने भी जो है कोई दुबई किस्म की परफॉर्मेंस दी है, सूर्य कुमार यादव खड़े थे जिन्होंने बड़े आसानी से जो है वो ये सारे फैक्ट जो है वो कैप्टनसी का भी जो है वो आ जाता है। पांड्या ने कोई परफॉर्मेंस वगैरह चांस वगैरह मिला लेकिन नहीं दे सके। तो इस पे जो है वो ये सीरीज जो हो रहा है, मुझे ज़रा ये बताओ कि कितने मैचेस का सीरीज कितने 2 मैचेस है, 3 मैचेस है? अगर 3 है तो वैसे इंडिया जो है वो जीत चुका है। डिटेल में गपशप जो है वो फिर किसी वीडियो में जो है वो लगाएंगे। आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग को क्या लगता है कि कौन जो है वो ये अगला मैच जीतेगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का और पाकिस्तान का जो सीरीज हो रहा है वेस्ट इंडीज़ के साथ, उसमें आप लोगों को क्या लगता है कि कौन जो है वो जीतेगा। और मुझे ज़रा ये बताएं कि ये वीडियो आप लोग जो है वो कहाँ से देख रहे हो, इंडिया से या पाकिस्तान से, क्योंकि भाई साहब अगली मुलाकात हो जाएगी कल इसी तरह की एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।